एक गांव में एक पंडित और उसकी बीवी रहते थे। पंडित अपनी पूजा में व्यस्त रहता था तथा उसकी पत्नी गाय के साथ व्यस्त रहती थी। देखो गौ माता, मेरा तो बस तुम ही सहारा हो। पंडित तो सारा दिन अपनी पूजा में व्यस्त रहता है। मैं तो बस तुमसे ही बातें करती हूँ और तुम्हारे ही साथ रहती हूँ। सारा दिन बस तुम्हें ही घास खिलाती हूँ और तुम्हारा दूध निकाल कर उसे पी लेती हूँ बस। मेरा सहारा भी आप ही हो माता। मैं भी आप ही के लिए ये सब करती हूँ। अगर तुम दोनों आपस में ही बातें करते रहोगे तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा भाग्यवान। उन सभी का जीवन बहुत ही आराम से चल रहा था। पास के ही जंगल में एक शेर रहता था जिसने कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था और वह बहुत भूखा था। पंडित की बीवी रोज शाम को गाय के साथ जंगल में टहलने जाती थी। गौ माता, आप भी कुछ ताजी ताजी घास खा लीजिए। कब तक वही रूखा सूखा खाते रहेंगे। गाय हमेशा उनके साथ रहती थी। शेर जंगल में घूम ही रहा था कि उसने पंडित की बीवी और गाय को देख लिया। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब तो मैं अपने कई हफ्तों की भूख को मिटा दूंगा। पंडित की बीवी और गाय शेर को अचानक अपने सामने देखकर डर जाते हैं। सुन बुढ़िया, अगर तू अपनी बची कुची जिंदगी चाहती है तो इस गाय को मुझे अपने साथ ले जाने दे। मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और तुझे जीवन दान दूंगा। नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं मारकर खा जाऊंगा। ए जंगल के राजा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हम दोनों को जाने दो। तुम्हें इस जंगल में खाने के लिए कुछ और मिल जाएगा। देखो बुढ़िया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। या तो तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा मैं अभी तुम दोनों को यहीं खा दूंगा। माँ, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे इस दुष्ट शेर के साथ जाने दें। नहीं नहीं गौ माता, इस दुष्ट शेर को तो मैं भगाती हूँ अभी। या बिशुम, या बिशुम। शेर गुस्से में आकर पंडित की बीवी पर हमला करता है। पंडित कुटिया में अपनी पूजा कर रहा होता है। तभी गाय उसके पास दौड़ती हुई आती है। महाराज, महाराज, क्षमा करें महाराज, वो शेर माता, महाराज, वो शेर माता को मार देगा। वो शेर भूखा है महाराज, माता की रक्षा करें महाराज। क्या क्या हुआ गौ माता, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ मेरी पत्नी को? कहाँ है वो? क्या तुम शेर शेर कर रही हो? क्या हुआ उसको, बताओ मुझे। हम दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे महाराज, तभी एक शेर ने हम पर हमला किया। वह जगह कहाँ पर है गौ माता? मुझे जल्द से जल्द वहां ले चलो। मैं भाग्यवान को देखना चाहता हूँ।
वह दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शेर ने उन पर हमला किया था। गौ माँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या तुम मुझे सही जगह पर लाई हो? हाँ महाराज, हम यहीं पर थे। यहीं पर उस शेर ने हम पर हमला किया था। वह दोनों जंगल में पंडित की पत्नी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। जब पंडित अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते थक जाता है और उसको वह नहीं मिलती, तो वह राजा के पास मदद के लिए जाता है। आओ पंडित, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इतनी शिकस्त क्यों है? कुछ परेशान नजर आ रहे हो मित्र। जी हाँ महाराज, परेशानी का कारण तो है। जंगल में एक शेर खुला घूम रहा है। कल शाम से मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं है। वह गाय के साथ जंगल में गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने पूरा जंगल छान मारा है, किंतु उनका कोई पता नहीं अभी तक। तुम चिंता ना करो मित्र, हम अभी किसी को भेजते हैं जो उस शेर और तुम्हारी पत्नी का पता लगाएगा। तुम बेफिक्र रहो। महाराज की इतनी बात सुनकर पंडित वहां से वापस अपने घर की ओर आ जाता है। सेनापति, तुम जाओ और पंडित की समस्या का समाधान करो। देखो वह किस विपत्ति में पड़ा है। आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर देखता हूँ पंडित की क्या समस्या है। पंडित जी प्रणाम। मैं सेनापति सुखवीर हूँ। मुझे महाराज ने आपकी सहायता के लिए भेजा है। बताइए क्या समस्या है? कहाँ है वो दुष्ट शेर जिसने कि आप पर हमला किया है? वह दुष्ट शेर मेरी पत्नी पर हमला करने के बाद कहीं जंगल में चला गया है। ना ही तो मुझे वह शेर मिल रहा है और ना ही मेरी पत्नी। आप फिक्र ना करें पंडित जी, मैं अभी जाकर सब देखता हूँ। बुढ़िया को मारकर कुछ आनंद नहीं आया, ना ही उसमें कुछ स्वाद आया। मुझे तो वह गाय खानी है। चलो अब उस गाय का शिकार करेंगे। अब वह शेर गांव में जाकर उस गाय को ढूंढने लगा जो कि उस दिन उसके हाथ से बच गई थी। एक तरफ सेनापति शेर को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ शेर उस गाय को ढूंढ रहा था। एक दिन पंडित पूजा कर रहा होता है, तभी शेर पंडित की कुटिया तक पहुंच जाता है। शेर वहां गाय को देखकर खुश हो जाता है। गाय पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां शेर नजर आता है। वह दौड़कर सीधा अपने गौशाला के अंदर चली जाती है। पंडित अपने ध्यान में मग्न रहता है। गाय को गौशाला के अंदर जाता देख शेर गाय के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गौशाला के अंदर चला जाता है।
शेर गाय की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी पंडित और सेनापति दोनों आ जाते हैं। चला जा यहाँ से दुष्ट शेर, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। पंडित और सेनापति को आता देख शेर गाय को छोड़ वहां से भाग जाता है। गाय पंडित और सेनापति का धन्यवाद करती है। शेर अब बहुत गुस्से में आ गया। वह जहाँ भी जाता वहाँ से सभी जानवरों को भगा देता। सेनापति ने राजा को पंडित के घर पर जो घटना घटी उसके बारे में विस्तार से बताया। सेनापति की बात सुनकर शेर के बढ़ते हमले को देख राजा ने सेनापति को अपनी सेना के साथ उसको कैद करने का आदेश दिया। एक दिन गाय परेशान होकर शिवलिंग के पास जाती है। हे प्रभु, एक माँ ही थी जो हर वक्त मेरे साथ रहती थी और अब ये शेर, मैं कहीं भी जाती हूँ तो इस शेर का डर मुझे हर वक्त सताता है। इतना कहकर गाय वहाँ से चली जाती है। एक दिन गाय जंगल में घास चर रही थी। तभी वह एक दूसरी गाय और एक बैल को अपनी ओर आते हुए देखती है। बहन, हम बहुत दूर से आए हैं और काफ़ी प्यासे भी हैं। क्या हमें यहाँ आसपास कहीं तालाब मिल जाएगा जहाँ हम अपनी प्यास बुझा सकें? जी हाँ बहन, यहीं पास में ही एक तालाब है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस तालाब तक ले चलती हूँ। किंतु ध्यान रहे, यहाँ एक शेर भी है जो उसी तालाब पर पानी पीने आता है। कोई बात नहीं बहन, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी पीना है, आप ले चलो। तीनों गायें तालाब में आकर पानी पीती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। तीनों गायें रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अपने सामने शेर दिखाई देता है। यही है वो शेर जिसने मेरी माँ को मारा था। मुझे इससे बचाओ, ये अब मुझे मारने आया है, यह मुझे खा लेगा, मुझे इससे बचाओ। गाय के इतना बोलने पर वह बैल शेर की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और शेर के साथ लड़ने लगता है। काफी देर लड़ने के बाद वह बैल शेर को भगा देता है। उसके बाद वह गाय और बैल अपने असली रूप में आते हैं तथा गाय से कहते हैं कि तुम अब चिंता मत करो, यह शेर दोबारा नहीं आएगा। इतना सुनकर गाय उनका धन्यवाद करती है और अपने घर चली जाती है। हेलो गाइस, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।